आशिर जट ब्यूरो चीफ MB न्यूज़ दीना तहसील पिंड दादन खान की आवाम के लिए खुशखबरी। नादरा ऑफिस का बाकायदा इफ्तिताह। तफसील के मुताबिक लिल्ला पिंड दादन खान हल्का NA 61 से रुकन कौमी असम्बली चौधरी फरक अल्ताफ ने तहसील पिंड दादन खान के इलाके लिल्ला में नए नादरा दफ्तर का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। इस मौका पर एक सादा मगर पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई जिसमें मुकामी अमायदीन और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए चौधरी फरक अल्ताफ का कहना था कि लिल्ला और गिरदनवा के अवाम को शनाख्ती कार्ड और दीगर ज़रूरी दस्तावेज़ात के लिए तवील सफ़र तय करना पड़ता था, इसलिए दफ्तर के क़याम से शहरियों को इनकी दहलीज पर सहूलियात मैसर आएंगी। इन्होंने मज़ीद कहा कि हल्के के अवाम की खिदमत और बुनियादी सहूलियात की फ्राहमी इनकी अवलीन तरजीह है। इलाका मकीनों का दरीना मुतालबा पूरा हो गया। नादरा ऑफिस से लिल्ला और मुलहक्का देहात के हज़ारों अफराद मुस्तफ़ीद होंगे। इफ्तिताह के बाद चौधरी फरक अल्ताफ ने दफ्तर के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया और अमले को शहरियों के साथ ताउन की हिदायत की। अवामी हलकों ने इस इक़दाम को सराहते हुए चौधरी फरक अल्ताफ का शुक्रिया अदा किया और इन्होंने इलाके की इस अहम मसले को हल करने पर ज़ाती दिलचस्पी ली। साहिवाल रिपोर्टर MB न्यूज़ मोहम्मद इमरान आसिम खान लोधी से कमिश्नर साहिवाल डिवीजन डॉक्टर आसिफ तुफैल ने कहा कि डिवीजन भर में गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ और गैर मुजाज पार्किंग स्टैंड्स के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएंगी। इन्होंने वाज़ेह किया कि इन हाउसिंग स्कीमों का मुकम्मल रिकॉर्ड मुरतब किया जा रहा है ताकि अवाम को फ्रॉड और या माली नुकसान से बचाया जा सके। इन्होंने ये बात अपने दफ्तर में मुनक़दा डिवीजनल कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास की सदारत करते हुए कही। कमिश्नर साहिवाल ने पुलिस और ज़िले इंतज़ामिया की कारकर्दगी को सराहते हुए हिदायत की कि हुकूमती इक़दामात के असरात अवाम को वाज़ेह तौर पर नज़र आने चाहिए। इन्होंने मज़ीद कहा कि हुकूमत की जानिब से प्राइस कंट्रोल पर ख़ुसूसी तवज्जो दी जा रही है और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के पेश नज़र अशिया खुर्दोनोश की कीमतों की सख्त निगरानी की जा रही है ताकि अवाम को रिलीफ फ्राहम किया जा सके। साहिवाल रिपोर्टर MB न्यूज़ मोहम्मद इमरान आसिम खान लोधी से सिटी पुलिस साहिवाल की कार्रवाई। 5 गैर कानूनी मुकीम अफगान बशिंदे गिरफ्तार। वफाकी हुकूमत की जानिब से गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ जारी क्रैकडाउन के तनाजुर में साहिवाल पुलिस और हिसास इदारों ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए 5 अफगान बशिंदों को हिरासत में ले लिया। ज़राए के मुताबिक सुराग रसा इदारों और CTD को इत्तला मिली थी कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कुछ गैर मुल्की बशिंदे बगैर किसी कानूनी दस्तावेज के रिहाइश पजीर हैं। इस इत्तला पर फौरी एक्शन लेते हुए पुलिस ने छापा मारकर 5 अफगान बशिंदों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस हुकाम का कहना है कि दौरान तलाशी मज़कूरा अफराद अपनी शनाख्त या पाकिस्तान के क़याम के हवाले से कोई भी कानूनी दस्तावेज़ या पासपोर्ट पेश करने में नाकाम रहे, जिस पर इन्हें फौरी तौर पर गिरफ्तार करके थाना सिटी के हवालात में मुंतकिल कर दिया गया है। गिरफ्तार शुदगान से मज़ीद तफ्तीश जारी है ताकि ये मालूम किया जा सके कि वो साहिवाल में किन सरगर्मियों में मसरूफ़ थे और इनके सहूलतकार कौन हैं। पुलिस ने मुतलका दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। खबर शामिल करते हैं शाहकोट से। हमारे सीनियर रिपोर्टर जाहिद कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक जिला ननकाना साहब DPO अरसलान जाहिद की हिदायत पर सिख बरादरी के बैसाखी फेस्टिवल का सिक्योरिटी प्लान जारी। 2000 पुलिस अफसरान और जवान सिक्योरिटी ड्यूटी पर तैनात। जिला पुलिस के अलावा पंजाब कांस्टेबलरी फारूकाबाद और दीगर अजला से इजाफी नफरी तलब कर ली गई। बैरून मुमालिक से आने वाले सिख यात्री 10 अप्रैल को ननकाना साहब पहुंचेंगे। DPO दफ्तर में इमरजेंसी कंट्रोल रूम भी कायम कर दिया गया। सेफ सिटी के कैमरों से गुरुद्वारों और शहर की निगरानी यकीनी बनाई जाएगी। ननकाना साहब शहरियों की सहूलत और ट्रैफिक की रवानी बहाल रखने के लिए मुतबादिल ट्रैफिक प्लान तश्कील दे दिया गया। ननकाना साहब अक़लियतों के मजहबी प्रोग्राम्स और मजहबी मुकामात की हिफाजत हमारी अवलीन जिम्मेदारी है। ननकाना साहब बैसाखी की तकरीबात को पुरअमन बनाने के लिए दिन रात मसरूफ़ अमल हैं। DPO अरसलान जाहिद ननकाना पुलिस। DPO अरसलान जाहिद की हिदायत पर सिख बरादरी के बैसाखी फेस्टिवल सिक्योरिटी प्लान जारी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं चकवाल की। चकवाल में डिप्टी डायरेक्टर ऑफ कॉलेजेस चकवाल डॉक्टर गुलाम अब्बास ने MB न्यूज़ TV से बातचीत करते हुए क्या कहा, आइए देखते हैं ब्यूरो चीफ राजा शहजाद हमीद की इस रिपोर्ट में।
جی بالکل، ہم اس وقت ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز چکوال کے آفس میں موجود ہیں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر غلام عباس ہیں. ہم ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ 2 ماہ کے کم عرصے میں انہوں نے ایک بہت بڑی کامیابی جو ہے وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ جو کالج ہے فار گرلز ہے اس نے ایک بہت بڑی کامیابی سمیٹی ہے. ایک تو ہم اس کے بارے میں جاننے چاہیں گے کہ اس کے پیچھے کیا راز ہے وہ بھی ہمیں بتائیں گے, اور مزید کیا اچیومنٹ یہ لے کے آ رہے ہیں ہمارے ڈسٹرکٹ چکوال ہم چکوالیوں کے لیے, وہ ہم انہیں کی زبانی جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ سر, آپ لوگوں نے قیمتی ٹائم دیا. تو جس طرح آپ بات کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ گریجویٹ کالج فار وومن چکوال کی, تو ہر کامیابی کے پیچھے ساتھ اس کی ٹیم اور ٹیم کے لیڈر کا جو ہے وہ ہاتھ ہوتا ہے. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ یہ ہمارا جو گورنمنٹ گریجویٹ کالج فار وومن چکوال ہے اس نے پوری ڈویژن کے اندر ہمارا نام جو ہے وہ فخر سے بلند کیا ہے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں وہاں کی پرنسپل میڈم مہناز اختر صاحبہ کو کہ جنہوں نے چکوال کی نمائندگی کرتے ہوئے, راولپنڈی ڈویژن کی نمائندگی کرتے ہوئے پورے پنجاب میں ہمیں بڑی خوشی سے اب ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی ایسا کالج ہے کہ جو HED میں ٹاپ 10 کے پرنسپل جو انہوں نے بلا کے اعزازی شیلڈ دی ہے ان میں ہم بھی شامل ہیں. تو عنقریب انشاءاللہ ہم اپنے ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز کے آفس کی طرف سے بھی میڈم کو جو ہے وہ یہاں انوائٹ کریں گے, اور ان کے اس اعزاز کی خوشی میں ہم اپنی طرف سے بھی ان کو ایک اعزازی سرٹیفکیٹ دیں گے. جی بالکل, یہ چکوال کے ایک پسماندہ علاقہ آپ کہہ لیں تو اس نے پورے ڈویژن بھر میں ایک نمایاں پوزیشن, یہ بہت بڑا ایک کارنامہ ہے. تو سر بتائیے گا کہ یہ آپ کا جو ہے وہ ایک کامرس کالج ہے وہ چکوال سے کافی مسافت پہ ہے, اس کے بارے میں آپ لوگ کیا کرنے جا رہے ہیں یا وہ کوئی اس کے بارے میں کوئی ہے؟ نیکسٹ ٹائم میں آپ سے بات جب ہوئی تھی تو اس کے بارے میں بھی بات ہوئی تھی. جی یہ دیکھیں, جب میں آیا تھا تو سب سے پہلے جو میں نے آپ لوگوں نے انٹرویو کیا تھا اس وقت, تو جو ہمارے ٹارگیٹس میں سب سے بڑا ٹارگیٹ ہے وہ ابھی بھی سب وہی ہے کہ جو گورنمنٹ گریجویٹ کالج چکوال, جو پہلے گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج چکوال کے نام سے پہچانا جاتا تھا, جس کی کوئی 100 سال سے زیادہ تاریخ ہے, اور یہاں کی عوام جانتی ہے کہ اس کالج کا پورے پنجاب میں ایک نام تھا. اس کالج کو ختم کر کے ایک سائڈ پہ ایک گاؤں کے ایک کامرس کالج میں مرج کر دیا گیا ہے, اور وہی کالج جس کی تعداد جو ہے وہ 3504,000 ہوا کرتی تھی, جس میں 13-14 BS پروگرام چلا کرتے تھے. آج وہی کالج جو ہے وہ 250-300 کی تعداد پہ آ چکا ہے, اور وہاں پہ کوئی BS کامیاب نہیں ہے, اور اس کالج کو ختم کر کے یونیورسٹی بنا دیا گیا. تو یونیورسٹی کی بالکل ضرورت ہے, لیکن ہماری کوشش ہوگی کہ یونیورسٹی کے ساتھ اس کالج کی بحالی ہو, اور اس شہر کی جو کمیونٹی ہے جو آپ پرائیویٹ کالجز میں زیادہ فیسوں کے اوپر اس مہنگائی کے دور میں بیچارے مجبور ہیں بچوں کو بھیجنے پہ, تو ان کو ان کی دہلیز کے اوپر ایک بڑا کالج جس طرح یہ پہلے تھا اس طرح دیا جائے. اس کے لیے ہماری ساری کوششیں جو ہیں وہ جاری ہیں, اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہم اس میں کامیاب ہیں. جی بالکل, بہت بڑے نام ہیں جنہوں نے گورنمنٹ کالج میں پڑھ کے اپنے اس چکوال کو روشناس کروایا, اپنی اس دھرتی کو جو ہے وہاں پہ روشناس کروایا. تو اس کالج کا یہاں شہر سے دور ہونا بھی سر ایک اسی کے جو ہے وہ تعداد میں کمی کا جو باعث بن رہا ہے. تو ہمارے جو ابھی پوسٹ گریجویٹ کالج فار گرلز نے جو ایک کارنامہ سر انجام دیا ہے اس پہ کافی سارا ایک جو فضا چینج ہوئی ہے. جو لوگ اپنے بچوں کو پرائیویٹ کالجز میں بھیجنے پہ مجبور تھے انہوں نے اب سوچنا شروع کر دیا ہے کہ گورنمنٹ کالجز بھی وہ اس طرح کی فیسلٹیز دے رہا ہے, تو اور اپنے بچوں کو جو ہے وہ یہاں بھیجنے پہ وہ اپنے ایک سوچ وچار میں شروع کر رہی ہے. سر بتائیے گا کہ مزید جو آپ شجر کاری کے حوالے سے بھی آپ کی کوئی مہم چل رہی ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کیا کرنے جا رہا ہے. جی, اس میں ایک تو ہم نے وہ جس طرح میں بتایا آپ کو پہلے کہ پنوار روڈ پہ وہ کامرس کالج ہے, اس میں اس کالج کو مرج کر کے اس کالج کی جو ہے وہ شناخت ختم کر دی ہے. اسی طرح ہمارا پہلے ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز کا آفس جو ہے وہ پہلے اسی پوسٹ گریجویٹ کالج میں ہوا کرتا تھا, اس کے ختم ہونے سے وہ آفس جو ہے وہ پھر ڈسٹرکٹ کمپلیکس میں شفٹ ہو گیا. اچھا, پھر کوئی 3-4 سال پہلے ڈسٹرکٹ کمپلیکس سے پھر وہ DD آفس میں ختم ہو گیا اور وہ بھی پنوار روڈ پہ چلا گیا, جس کی وجہ سے جو ہمارے 21 کالجز ہیں ڈسٹرکٹ کے اندر, جو ہمارا تلاگنگ ہے دوسری سائڈ, ادھر سے بھی پھر جو پرنسپلز اور جن کے جو سٹاف کے کام ہوتے تھے وہ بیچارے پہلے چکوال آتے تھے, پھر 5-6 کلومیٹر آگے وہ لوکل روڈ ٹوٹی روڈ ہے, کوئی پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے, وہاں سفر کر کے جاتے تھے مجبوری سے. تو ہم نے یہ DC صاحبہ
मैडम सारा हयात ने हमारे साथ बड़ा ताउन किया है। उन्होंने हमें दोबारा जो है ये दफ्तर डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स में दे दिया है, जिसकी वजह से अब हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल्स की डाक को यहाँ पहुँचाना और कोई भी उनका काम हो यहाँ पे उनके लिए आने में आसानी है। दूसरा, हम एडमिशन ड्राइव के हवाले से जो है वो बड़ी कोशिश कर रहे हैं, प्रिंसिपल्स को हदायत जारी। मैंने एक मीटिंग की है कुछ दिन पहले, प्रिंसिपल्स की फिजिकल मीटिंग की है, उसमें जो मैटर के हम ध्यान अब चल रहे हैं, ये सेंटर मैं खुद भी विजिट करता हूँ, उनको भी इसके ऊपर गाइड किया है कि आप अपनी टीमें बनाएं और जहाँ जहाँ मैटर के सेंटर है वहाँ पे वो टीमें जाके आप पम्फलेट तकसीम करें, अपने गवर्नमेंट कॉलेजेस के हवाले से बच्चों को ब्रीफ करें कि गवर्नमेंट के कॉलेज जो हैं ये प्राइवेट कॉलेज से किस तरह बेहतर हैं, और ये यकीनन बेहतर है। देखें कि जिस तरह मरियम नवाज साहिबा ने ओन हार्ट स्कॉलरशिप हो गया, ये मोरा स्कॉलरशिप हो गए, लैपटॉप स्कीम है, तो जिस तरह पंजाब गवर्नमेंट अपने कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों को स्कॉलरशिप से नवाज रही है, एक तो ये है फ्री, यहाँ कोई फीस नहीं है, ऊपर से अच्छे स्कॉलरशिप आ रहे हैं, और यहाँ की फैकल्टी जो गवर्नमेंट अदारों की है ये आप कंपेयर ही नहीं कर सकते प्राइवेट कॉलेज के साथ। ये लोग बहुत पढ़े लिखे PhD एमफिल लोग हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है गवर्नमेंट अदारों का वो बहुत बेहतर है। इसी तरह हमने प्लांटेशन ड्राइव 2026 शुरू की हुई है, जिसमें हमने 1500 पौधा तकरीबन मुख्तलिफ कॉलेज में लगवाया है, और इस दफ़ा हमने जो नई चीज़ की है, ये इलाका क्योंकि जैतून के दरख्तों को बड़ा अच्छा जो है उसके लिए बड़ा इसकी फजा जो है वो बड़ी साजगार है, तो इस हवाले से हमने 6 कॉलेज के अंदर जैतून के बागात लगवाए हैं, और अभी 2-3 कॉलेज के अंदर हमारा ये वाला प्रोसेस जारी है। तो ये ग्रीन पाकिस्तान, ग्रीन पंजाब, क्लीन पंजाब के विजन के मुताबिक हमारे जो CM साहिबा हैं, हमारे जो मिनिस्टर हैं राना सिकंदर हयात साहब, हमारी मैडम DC जो हैं, इनकी हदायत के मुताबिक ये हम बड़ी कामयाबी से लेकर चल रहे हैं। और उसके साथ साथ जो हमारा मौजूदा प्री बोर्ड टेस्ट चल रहा है पूरे पंजाब में एक ही डेट शीट के ऊपर, उसमें हमारे चकवाल की जो हाजिरी है, अटेंडेंस है, वो अल्हम्दुलिल्लाह 95% से ऊपर है, जो पूरे पंजाब में ऑलमोस्ट पहले नंबर पे हम जा रहे हैं, और हमारी कोशिश है कि हम इसको 100% के करीब लेके जाएं। और हमारे 2-3 कॉलेज ऐसे हैं, मैं उनका नाम भी लेता हूँ। एक हमारा गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज बलकसर है, एक हमारा गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज मलाल मुगला है। इन 2 कॉलेजेस की हाजिरी जो है वो अक्सर 100% रहती है, यानी कि जितने बच्चे हैं वो सारे के सारे ये प्री बोर्ड का पेपर देने आ रहे हैं। तो ये देखें किस तरह हमारे लोग मेहनत कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि चकवाल की जो ये कम्युनिटी है वो हमें हमारा साथ देगी, हमारे कॉलेजेस के ऊपर जो है वो पूरा इन्हसार करेगी, और इंशाल्लाह हम उनके बच्चों को मायूस नहीं करेंगे। हम उनके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए अपनी शब रोज़ मेहनत जो है वो इंशाल्लाह जितनी कोशिश हो सकी हम करेंगे। जी बिल्कुल, ये चकवालियों के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज था। हम चकवालियों भी अगर एक्टिव हुए और डॉक्टर गुलाम अब्बास जैसे अफसरान भी अगर हमारे साथ मौजूद हुए, तो वो टाइम दूर नहीं है कि चकवाल के गवर्नमेंट कॉलेज और स्कूलों का जो है वो बोलबाला होगा। मैं अपने कैमरा मैन अमजद जाट के साथ इजाजत चाहूँगा। राजा शहजाद अमीर, MP न्यूज़, चकवाल। चनियोट मोहम्मद आतिफ तहसील रिपोर्टर से धोबी की दुकान से 90,000 मालियत के सूट चोरी, तहाल मुकदमा दर्ज ना हो सका। तफसीलात के मुताबिक अहमद यूसुफ शहीद रोड पर वाक़िया धोबी की दुकान की छत फाड़कर 45 सूट चुरा कर ले गए। दुकान मालिक सैफुल्लाह वल्द मोहम्मद सरवर कोमाराई ने बताया कि सुबह दुकान खुली तो छत फटी हुई थी और 90,000 मालियत के सूट चोरी हो गए। 15 पर इतला के बावजूद मुकामी पुलिस नहीं आई। बिलाखिर IG पंजाब पुलिस की हेल्पलाइन पर कॉल की तो पुलिस आई। थाना सिटी में इंदराज मुकदमा के लिए दरख्वास्त गुजार दी, मगर ताहाल मुकदमा दर्ज ना हो सका। मेरी DPO चनियोट और IG पंजाब से पुरजोर अपील है कि मेरा मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान को गिरफ्तार करके कैफले के दार तक पहुंचाया जाए। चनियोट थाना तजम्मुल वसीम डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर से डिप्टी कमिश्नर आयशा रिजवान का एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवन्यू मोहम्मद अहमद अली, CO जिला कौंसल मोहम्मद फयाज, MOI मोहम्मद रुमान और दीगर अफसरान के हमरा फैसलाबाद रोड एंट्री पॉइंट की साइट का विजिट। वेलकम टू चनियोट गेट बनाने के हवाले से साइट का तफसीली जायजा लिया गया और मुतलका अफसरान से मुशावरत की। डिप्टी कमिश्नर ने फौरी काम शुरू करने की हिदायत की और अतराफ में
ब्यूटिफिकेशन के बारे में भी हिदायत जारी की। अलावा जी डिप्टी कमिश्नर आयशा रिजवान ने लाहौर रोड बाईपास चौक का भी विजिट किया और ब्यूटिफिकेशन मोनूमेंट्स की तनसीब और बेहतरी के हवाले से तफसीली जायजा लिया और मजीद बेहतरी के हवाले से हिदायत भी जारी की। चनियोट राना तजम्मुल वसीम डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर से असिस्टेंट कमिश्नर लालिया डॉक्टर मोहम्मद अंस सईद ने गुज़िश्ता रोज़ तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल लालिया का विजिट किया। डॉक्टर मोहम्मद अंस सईद ने डॉक्टर्स पैरामेडिकल स्टाफ की हाजिरी, सफाई की सूरत हाल, एमरजेंसी वार्ड, चिल्ड्रन वार्ड, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर सेंटर में तिबी सहूलियात का जायजा लिया। फार्मेसी पर अद्वियात की दस्तियाबी, वार्ड में मरीजों की आदत की अवामी शिकायत पर असिस्टेंट कमिश्नर लालिया ने कैंटीन के म्यार और रेट्स के हवाले से भी चेक किया गया और हिदायत जारी की कि मुनासिब कीमत और मियारी अशिया की दस्तियाबी को यकीनी बनाया जाए। डॉक्टर मोहम्मद अंस सईद ने अमले को हिदायत जारी की कि मरीजों से हुस्न सलूक और बर वक्त इलाज को हर हाल में यकीनी बनाया जाए। इनका कहना था कि अस्पताल में किसी भी सतह पर गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी और खिदमत के मियार को मजीद बुलंद करने के लिए मुसलसल निगरानी जारी रहेगी। चिनियोट मोहम्मद आतिफ तहसील रिपोर्टर से डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी होम डिपार्टमेंट इजलास डिप्टी कमिश्नर ऑफिस चिनियोट में मुनक्किद हुआ। डिप्टी कमिश्नर आयशा रिजवान, डीपीओ डॉक्टर नवीद आतिफ, पाक आर्मी के मेजर इर्तजा, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल वासिक अब्बास हार्ड, असिस्टेंट कमिश्नर और दीगर मुतल्लिका महकमों के अफसरान, सिक्योरिटी इदारों के अफसरान ने इन पर्सन और वीडियो लिंक से शिरकत की। इजलास में जिले में जारी ब्यूटिफिकेशन, तरक्याती मनसूबा, प्राइस कंट्रोल, गदागरी, ट्रैफिक इशू, सेफ सिटी प्रोजेक्ट, बिजली चोरी, होर्डिंग, स्मगलिंग, गैर मियारी पेट्रोल और एलपीजी की फरोख्त के खिलाफ एक्शन समेत दीगर अमूर के हवाले से डिप्टी कमिश्नर आयशा रिजवान, जबकि लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी की सूरत हाल के हवाले से डीपीओ और डॉक्टर नवीद आतिफ ने ब्रीफिंग दी। इजलास में तमाम तर अमूर की बेहतरी पर इत्मीनान का इजहार किया गया, जबकि मुख्तलिफ अमूर के हवाले से मजीद हिदायत भी जारी की गई।